हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं ऑल स्टडी इजली चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th का सम युग्मजी और विषम युग्मजी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो बहुत इजी तरीके से समझाऊंगी, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। पहले हम सम युग्मजी में अंतर पढ़ेंगे। देखिए, इसका पहला अंतर है, जब किसी लक्षण के जोड़े के दोनों जीन समान होते हैं। ठीक है ना, जब किसी लक्षण के जोड़े के दोनों जीन, ठीक है ना, दोनों जीन समान होते हैं तो उसे समयुग्मजी कहते हैं। समयुग्मजी से साफ साफ पता चल रहा है समान युग्मक। ठीक है ना, समान युग्मक जिसके होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं? समयुग्मजी कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, टीटी, कैपिटल टीटी, ठीक है, ये दोनों समान लक्षण हैं, एवं स्मॉल टीटी, दोनों ही क्या है? ये समान लक्षण है आपके। अब देखिए, इसको मैं और इजी तरीके से समझाती हूँ। देखिए, कोई भी जीव है, ठीक है ना, कोई भी जीव है, उसमें प्रत्येक लक्षण, ठीक है ना, उसमें प्रत्येक लक्षण के लिए दो जीन होते हैं। ठीक है ना, कोई भी जीव है उनमें प्रत्येक लक्षण के लिए दो दो जीन होते हैं, जैसे कि कैपिटल टीटी, ठीक है, दो जीन है, और स्मॉल टीटी, इसमें भी दो जीन है। ओके, अब देखिए आगे, ये जो कैपिटल टी है ना, ये पौधे के, ठीक है ना, मटर के पौधे में लंबाई को निर्धारित करता है। ठीक है ना, ये कैपिटल टी है जो मटर के पौधे में लंबाई को निर्धारित करता है। और ये जो स्मॉल टी है, ये क्या है? आपके बौनेपन को, ठीक है ना, मटर के बौनेपन को निर्धारित करता है। ठीक है, इतना समझ में आया होगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा समयुग्मजी किसे कहते हैं। ठीक है, जिसमें दोनों जिन समान होते हैं वो आपके समयुग्मजी कहलाते हैं। अब देखिए विषम युग्मजी, जब किसी लक्षण के जोड़े के दोनों जीन तुलनात्मक लक्षण वाले होते हैं। ठीक है ना, जब किसी लक्षण के दोनों जीन, ठीक है, तुलनात्मक लक्षण वाले होते हैं तो उन्हें विषम युग्मजी कहते हैं, यानी कि समान नहीं होते हैं। ठीक है ना, विषम युग्मजी में क्या है? जोड़े समान नहीं होते। देखिए फॉर एग्जांपल, अब हम समझेंगे, यहाँ पे कैपिटल टी है, यहाँ स्मॉल टी है, तो ये देखिए जीन समान नहीं है। ठीक है, यहाँ कैपिटल आर है, यहाँ स्मॉल आर है, कैपिटल डी, स्मॉल डी, तो ये क्या है? ये समान नहीं है। ठीक है ना, तो ये आपके विषम युग्मजी कहलाएंगे। और जो इसमें कैपिटल टी है वो प्रभावी एलील है। ठीक है ना, ये जो कैपिटल टी है वो आपका क्या है? प्रभावी एलील है, और जो स्मॉल टी है वो अप्रभावी एलील है। समझ में आ गया? इतना इतना क्लियर होगा। अब देखिए आगे, सेकंड हमारा अंतर है, समयुग्मजी जीवों से केवल एक ही प्रकार के युग्मक बनते हैं। समयुग्मजी जीवों से क्या है? एक ही प्रकार के जीव बनते हैं। इनमें जब संकरण कराया जाता है तो इससे क्या है? एक ही प्रकार के जीव बनते हैं। अब देखिए विषम युग्मजी में क्या है? विषम युग्मजी जीव से, ठीक है ना, विषम युग्मजी जीव से दो प्रकार के युग्मक समान संख्या में बनते हैं। इसमें क्या होता है? विषम युग्मजी जीव से दो प्रकार के युग्मक बनते हैं। कितने? दो प्रकार के युग्मक बनते हैं, जो कि क्या होते हैं? वो समान संख्या में होते हैं। ठीक है, तो ये होता है समयुग्मजी और विषम युग्मजी में अंतर। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, समझ में आई, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंडों को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में आता है। जैसे आपको मेरी वीडियो से हेल्प मिली, वैसे आपको फ्रेंडों को भी मिले। ठीक है, अगर आपको और भी बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन आंसर चाहिए तो मैं एंड स्क्रीन लगा दूँगा, वहाँ से देख लीजिएगा। थैंक यू।